नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झांसी दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात थी ईवीएम को लेकर की गई बातें। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा वो अब सुर्खियां बन गया है और हर तरफ इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो रहा है। आपको बता दें कि 2014 के बाद से लेकर अब तक लगातार जब जब बीजेपी की जीत हुई है तब तब ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं और अक्सर कर कहा जाता है कि बीजेपी जो भी चुनाव जीतती है वो ईवीएम को मैनिपुलेट करके जीतती है, ईवीएम में छेड़छाड़ करके जीतती है। अखिलेश यादव ने अब इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और पत्रकार वार्ता में कहा कि 2022 में जब उनकी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश से वो ईवीएम का खात्मा कर देंगे, ईवीएम को बैन कर देंगे। अखिलेश यादव के सामने अक्सर कर जनसभाओं में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर अन्य जगहों पर जहां भी वो जाते हैं उनके सामने समाजवादी पार्टी के समर्थक इस मामले को उठाते रहते हैं और ईवीएम को लेकर अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बातें कही हैं उससे साफ लगता है कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में यह भी एक मुद्दा रहेगा। अखिलेश यादव की तरफ से अब कहा गया है कि ईवीएम को लेकर अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत ईवीएम को बैन कराने के साथ ही बैलेट पेपर पर फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस मौके पर तमाम ऐसे पहलू भी रखे जिनसे लोगों को लगा कि वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए वहां अन्य पार्टियों की जीत हुई और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी जहां पर भी जीतने का मूड बना लेती है वहां पर सिर्फ ईवीएम से चुनाव करवाती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे सरकार ने ईवीएम पर बैन लगाने के आदेश दिए हैं और कहा है कि वहां पर भी चुनाव अब बैलेट पेपर पर होंगे। ईवीएम को लेकर बीजेपी दलील पेश करती है कि ईवीएम से चुनाव सुरक्षित हैं, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि अमेरिका हो फिर या अन्य देश हो जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर ईवीएम पर बैन लगा दिया गया है और बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाते हैं और जब मेजॉरिटी लेवल पर किसी चीज को बैन करने की मांग की जाती है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सरकार ऐसी है कि मेजॉरिटी की बात को दरकिनार किया जाता है और जो मन के मुताबिक चीजें होती हैं उनको लागू किया जाता है, फिर चाहे वो किसानों का कृषि बिल हो या फिर ईवीएम को बैन करने की मांग हो। ईवीएम को बैन करने की मांग लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन इस पर ना तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई फैसला लिया गया और ना ही सरकार ने इस पर कोई फैसला लिया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है और इससे निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं और ईवीएम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं की जा सकती, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से अक्सर कर मांग उठाई जाती है कि ईवीएम पर बैन लगाया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। अब अखिलेश यादव की तरफ से जो कहा गया है उसको लेकर सुर्खियां बन रही हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन 2022 में होगा तो सबसे पहला काम समाजवादी पार्टी ईवीएम को बंद करवाने का करेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जब से ये बात कही जा रही है अखिलेश यादव के बयान के आने के बाद से, तब से बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अंगूर न मिले तो अंगूर खट्टे हैं। समाजवादी पार्टी का यही हाल है। अखिलेश यादव अपनी गलत नीतियों की वजह से चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, जबकि इसमें सत्ताधारी पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं होता है और ईवीएम से चुनाव सबसे सुरक्षित होते हैं। ईवीएम से चुनाव खुद जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है और हार जाए तो ईवीएम खराब है। ये कहां का इंसाफ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव कितनी भी भ्रामक बातें कर लें लेकिन उनकी जाल में अब जनता फंसने वाली नहीं है। चाहे वो ईवीएम को बैन कराने की बात कहें, चाहे वो अन्य मुद्दों को लेकर कुछ भी कहें, लेकिन जनता उनकी बातों में नहीं आएगी। जनता 2022 में बीजेपी को ही चुनेगी और चुनाव भी ईवीएम से ही होंगे। अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर ईवीएम को बंद कराने की बात कही गई है। इस बात पर आप कितने सहमत हैं? अखिलेश यादव के इस दावे से आप कितने सहमत हैं? क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीते जा रहे हैं? क्या वाकई ईवीएम बैन होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा अगर फेसबुक पर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। लोगों तक ताजा तरीन जानकारी पहुंचाते रहिए।